अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विश्व में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि प्लेट से ए टाइप रिड्यूसर, जिसे कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर कहते हैं, किस तरह बनाते हैं और इसे कौन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको बना हुआ ये भी नजर आ रहा है। ठीक है, देखें, एक बड़ा डाया, दूसरा छोटा डाया, और ये देखें ये प्लेट से बनाया हुआ है। देखें ये है D1 ज्यादा है और D2 क्या है, ये आपको नजर आ रहा है D2 कम है डाया इसका, और ये हाइट। ठीक है, इस पे आपको तफसीली तौर पे आज बताया जाएगा, लेआउट मार्किंग बिल्कुल आसान तरीकाकार से। आपने वीडियो तवज्जो से देखनी है। अगर कोई टॉपिक आपको, कोई स्टेप आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट सेशन में पूछ लेना है, आपको इस पे तफसीली तौर पे जवाब दिया जाएगा। कॉन एंड कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का अब हम लेआउट करेंगे। प्लेट से कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर बनाना सीखेंगे और कौन बनाना सीखेंगे। देखिए हमारे पास D1 है 70 मिलीमीटर, D2 है 40 मिलीमीटर और हाइट है 50 मिलीमीटर। देखिए इसका बिल्कुल आसान तरीकाकार है। आपने सारे स्टेप जो है कि तवज्जो से देखने हैं, उसके बाद खुद इसकी मार्किंग करनी है। तो फिर आपने कमेंट सेशन में जरूर बताना है कि आपको इस वीडियो से कितना फायदा हुआ। देखिए हमारे पास D1 है 70 मिलीमीटर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 70 मिलीमीटर की एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, क्या है ये जी 70 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। अब क्या है हमने इसके बाद किया कि हमने 35 पे निशान लगाएंगे, डाई का सेंटर लगाएंगे। क्या है हमारे पास D1 था 70 मिलीमीटर, हमने इसकी लेंथ लगा दी, डाया लगा दिया 70 मिलीमीटर का। इसके बाद क्या 35 पे हम क्या करेंगे, इसके सेंटर की मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये क्या है हमने सेंटर की मार्किंग कर दी। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिवाइडर का इस्तेमाल भी बताऊंगा। देखिए अब जब भी आप लेआउट करेंगे तो वहां पे डिवाइडर और एंगल्स ड्रा करने पड़ते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आसान, राइट एंगल की मदद से भी यहाँ पे एक लाइन लग जाएगी, लेकिन साथ में डिवाइडर का इस्तेमाल बता रहा हूं कि साथ आप ये भी सीखें। देखें सेंटर पे हमने क्या डिवाइडर रखा और अपनी मर्जी के मुताबिक आपने डिवाइडर खोल लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या कि हमने ये कॉस लगाई। ये जो कॉस है कितने डिग्री में लगी, 180 डिग्री में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये 60 का एंगल लगेगा। अब ये 60 से आगे जो यहाँ पे लगेगा ये 120 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक कॉस इस तरफ लगाएंगे 60 के एंगल पे रख के, और दूसरी लगाएंगे 180 के एंगल पे रख के। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, सीधी लाइन लगानी है। ठीक है, क्या है यहाँ पे जो हमारा एंगल ये बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, क्या करेंगे हम, ये स्केल की मदद से हम एक सीधी लाइन लगा देंगे। ये हमने लाइन लगा दी। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब देखें कि हमारे पास जो कि D2 है 40 मिलीमीटर और हाइट है 50 मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 मिलीमीटर का निशान लगाएंगे, ये हाइट की निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 50 मिलीमीटर पे मैं रखूंगा इधर से मैं स्केल, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक निशान लगा देंगे। कितना, ये 50 मिलीमीटर का यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया ये वाला। ठीक है, अब देखें कि हाइट का निशान भी लगा दिया और D1 भी हमने ड्रा कर दिया, मार्किंग कर दी है। अब हमारे पास क्या है, D2 है 40 मिलीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमने 50 मिलीमीटर की हमने हाइट की मार्किंग की है, अब यहाँ पे देखें D2 है 40 मिलीमीटर। अब इस पॉइंट से 20 मिलीमीटर इस तरफ और 20 मिलीमीटर इस तरफ हमने मार्किंग करनी है। उसके बाद आपको मैं इसका नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। क्या है, हम एक लाइन पहले लगा लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मार्किंग का निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम स्केल की मदद से रख के हम इस पॉइंट को आगे ले जाते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमने स्केल इस तरह रखा और हम इस लाइन को आगे ले जाते हैं। ठीक है, ये ले गए। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था D2 है 40 मिलीमीटर। अब क्या है, यहाँ से 20 मिलीमीटर इस तरफ और इस पॉइंट से 20 मिलीमीटर इस तरफ हमने क्या करना है, मार्किंग करनी है। अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से हम 20 मिलीमीटर दोनों तरफ हम 20-20 मिलीमीटर का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या करते हैं, हम 20 मिलीमीटर का निशान हमने इस तरफ लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, और 20 मिलीमीटर यानी कि 40 मिलीमीटर पे हमारे पास दूसरा निशान आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है आपने वो तवज्जो से देखना है। अब क्या है, हमारे पास एक पॉइंट था ये वाला पॉइंट था, और एक पॉइंट था ये वाला। देखें ये था हमारे पास D1 कितना था, 70 मिलीमीटर। ठीक हो गया, और इसके बाद हमने हाइट कितनी थी हमारे पास, 50 मिलीमीटर। ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक जो फासला है ये है 50 मिलीमीटर।
और यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये है 40 मिलीमीटर। अब इसके बाद क्या करना, इस पॉइंट को यहां पे क्रॉस करता जहां भी जाए, ये इस लाइन हमने इसलिए ज्यादा लेंथ में हाइट में लगाई थी ज्यादा कि जहां पे हमारे पॉइंट मिलेंगे वहां तक इसे लेके जाना है, ठीक है। अब देखें ये पॉइंट मिलना चाहिए जहां पे ये मिलेगा, देखें यहां पे, ठीक है। इस तरह ये यहां पे मिलेगा, ठीक है, यहां पे आपने देखना है, ठीक है। अब ये देखें कि थोड़ा सा आपने मार्क करके देख लेना है। अब यहां से लेकर ये इस तरह, ये हमने इस तरफ एक लाइन लगा दी। अब क्या करेंगे, इसी तरह दूसरी तरफ भी हम क्या करेंगे, ये देखें ये वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट और यहां पे ये वाला, ठीक है, यहां पे और यहां पे भी आपको ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है यहां पे, ठीक है। अब हम ये लाइन लगाते हैं। अब देखें कि क्या किया है हमने, इसकी मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं, तो ये स्टेप आपने खास तौर पे समझना है, ठीक है। अब देखें क्या करेंगे, यहां पे हम दो प्रकारें खुलेंगी, एक खुलेगी, एक की जो कि होगा रेडियस होगा वो होगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, और दूसरी प्रकार का रेडियस होगा इस पॉइंट से लेकर यहां तक। यहां पे कंफ्यूजन अक्सर हो जाती है कि पता नहीं चलता कि डिवाइडर इतनी खोलनी है या डाया बना है कि ये रेडियस बना है। देखें कि ये हमारे पास रेडियस बनेगा, ठीक है। अब देखें क्या करेंगे, हम यहां पे रखेंगे डिवाइडर को और इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है, यहां पे, ठीक है, ये देखें यहां पे इस तरफ हमने रख लिया। अब यहां पे रख के भी हम इसे चेक कर लेंगे, ये देखें यहां पे ये एक दूसरे को कता कर रहे हैं, यहां से हमें ये चेक हो गया कि ये हमारा जो कि हमने मार्किंग की है ये ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इस पॉइंट पे आपने रखने के बाद आपने चेक करना है दोबारा डिवाइडर को, ठीक है, यहां पे रखा और यहां पे और इस तरह ही यहां पे आपने इसे चेक कर लेना है, ठीक है। अब देखें कि यहां पे मैं इसे चेक कर लेता हूं दोबारा एक बार। अब क्या करेंगे, यहां पे हमें कॉस लगाएंगे, ठीक है, ये हमने एक कॉस लगा दी इसकी। अब इसके बाद क्या करेंगे, D2 पे प्रकार खोलेंगे, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास था ये, ठीक है, इस पॉइंट पे हम रखेंगे प्रकार को और यहां पे भी चेक कर लेंगे और इसी तरह यहां पे भी चेक कर लेंगे और क्या करेंगे, हम एक कॉस और लगा देंगे, ठीक है, ये देखें ये कॉस भी हम इस तरह लगा देते हैं। ये क्या हमने ये कॉस भी लगा दी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपने ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा आगे को सीधा कर देना है, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, हम स्केल की मदद से क्या है कि ये वाला पॉइंट है जो ये वाली लाइन है इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, इस कॉस में से गुजरे जो, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां से इसे आगे ले जाते हैं यहां पे, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट आपने यहां पे बात समझनी है, ठीक है। अब हमारे पास D1 है 70 मिलीमीटर। अब हम इसका CF लेंगे, CF किस तरह लेंगे, 70 × 3.1416 के हमारे पास जो जवाब आता है ये आता है 219.91 यानी कि 220 मिलीमीटर। अब क्या है कि हम ऐसे डिवाइड करता हूं 8 पे, ठीक है, 8 पे डिवाइड करता हूं, जवाब आता है 27.48। अब क्या है, हम डिवाइडर खोलेंगे 27.48 मिलीमीटर का और हम इस पॉइंट से 4 पॉइंट इस तरफ लगाएंगे और 4 पॉइंट ही इस तरफ लगाएंगे, ठीक है। अब आपने ये समझना थोड़ा सा, डिवाइडर कितना खोलेंगे हम 27.48 मिलीमीटर। अब देखिए हमने क्या किया, 27 मिलीमीटर की हमने प्रकार खोल लिया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम प्रकार को रखेंगे, यहां पे रखने के बाद हमने पहली कॉस लगाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे रख के ये दूसरी और इसके बाद ये 3 नंबर वाली और इसके बाद ये वाली हो जाएगी 4 वाली, ठीक है। अब इसी तरह क्या करेंगे, इसी पॉइंट से रख के हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहां पे रख के ये दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसी पे रख के हम ये तीसरा पॉइंट और ये हमारे पास चौथा आ गया, ठीक है। अब इसको समझें, देखें 27.48 मिलीमीटर का एक हमारे पास है, तो यहां पे आपने तवज्जो रखनी है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। क्या हो गया, हमारे पास 8 पॉइंट आ गए इसके। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, करना यह है कि स्केल की मदद से आपने
ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे जो 0 वाला पॉइंट था यहाँ पे आपने मिला देना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह हम रख के इसे यहाँ पे मिला देंगे और क्या करेंगे दूसरी तरफ भी क्या करेंगे हम यहाँ पे रख के इसे और यहाँ पे हम इसे मिला देंगे, ठीक है। अब हम इन्हें मिला देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला इतना, ठीक है, ये वाला सिर्फ यहां से कटिंग होगी इस तरह, ठीक है, और यहां से इस तरह कटिंग होगी कि हमारे पास जो कि D1 है 70 मिलीमीटर आए, हाइट उसकी 50 मिलीमीटर आए और D2 आए 40 मिलीमीटर की। अब हम इसकी कटिंग करके बाद मैं आपको इसको चेक करवाता हूं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आपने ये देखना, मैं आपको इसके कटिंग के बाद ना इसको फिटअप करके मैं आपको इसके डाई भी चेक करवाऊंगा, ठीक है। अब देखें कि आपने यहाँ पे ये बात समझनी है कि जहाँ पे हमने कि ये बड़ी प्रकार जो हमने खोली थी उसकी कॉस्ट लगाई थी और छोटी प्रकार खोली थी कॉस्ट लगाई थी। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो इस हमने कटिंग किया है, अब जब हम इसे रोल करेंगे, रोल करने के बाद जब हम इसे फिटअप करेंगे तो क्या है हमारे पास ये कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर और कोन तैयार हो जाएगी। अब ये देखें कि हमने क्या है इसको फिटअप कर लिया है। देखें ये देखिए ज्वाइंट भी बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। इसके बाद ये क्या है, ये है D2 वाला डाया और ये है D1 वाला डाया और ये है हाइट, ठीक है। हाइट आपने कभी भी इस तरह चेक नहीं करनी बल्कि इसको इस तरह रखना है और राइट एंगल को साथ रखना है। साथ रखने के बाद आपने क्या करना है, स्प्लिट लेवल साथ लगाएंगे और फिर इसकी हाइट लेंगे, ठीक है। अब ये देखें कि इसका जो कि तरीकाकार आपको बताया गया है बिल्कुल आसान इसका तरीकाकार है। तो आपने इसका मार्किंग करनी है। लेआउट करने के बाद आपने ये रिड्यूसर कौन बनाना है। बनाने के बाद आपने कमेंट सेशन में जरूर बताना है कि आपको इससे कितना फायदा हुआ है।